नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। संसद में चर्चा पर एक बार फिर ग्रहण। विपक्ष द्वारा नीट पर चर्चा की मांग करने पर लोकसभा को 1 जुलाई तक स्थगित किया। विपक्षी कांग्रेस ने पेपर लीक पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जबकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस से पहले चर्चा की मांग करके परंपरा को तोड़ा है। विपक्षी दलों द्वारा नीट यूजी परीक्षा पर विशेष चर्चा की मांग के बीच शुक्रवार यानी 28 जून को लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा कि सभी चर्चाएं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही की जा सकती हैं। सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। शुक्रवार को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में यूजीसी नेट, नीट और इन परीक्षाओं को आयोजित करने वाली टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की भूमिका पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। सदन में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। इस पर बिरला ने कहा, मैं माइक बंद नहीं करता, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास यहां कोई बटन नहीं है। ओम बिरला बोले, मैं आपसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस मुद्दे पर बोलने का आग्रह करता हूं, क्योंकि आप अभी जो कहेंगे वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को संदेश देने के लिए ये प्रस्ताव पेश किए गए। उन्होंने कहा, हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे। हम इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों का सम्मान करने के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे और एक समर्पित चर्चा करेंगे। सत्र शुरू होने से पहले श्री गांधी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा था, हम इंडिया गठबंधन के दलों को लगता है कि नीट मुद्दा इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है।
और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह युवाओं का मुद्दा है और इस पर उचित तरीके से चर्चा होनी चाहिए। आपको भी इस चर्चा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं का मुद्दा है। संसद से यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार और भारत का विपक्ष छात्रों के बारे में साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। कार्य स्थगन नोटिस कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा पेश किया गया था, जिसमें चर्चा की मांग की गई थी कि हालांकि विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण सभापति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पर फिर से चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए, जबकि ओम बिरला ने कहा कि सदन को चलने दिए जाना चाहिए। बिरला ने कहा कि सत्र के शुरुआती दिनों में सदन को ठीक से चलने नहीं देना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इतिहास में कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने प्रस्ताव को बाधित करने और परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है। मैं इस कदम की घोर निंदा करता हूं। विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध के बीच बिरला ने सत्र के पहले दिन के अपने बयान को दोहराया और जब उन्होंने कहा था कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और सदन में विरोध प्रदर्शन में अंतर होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही सोमवार यानी 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।